बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। मैं परम आदरणीय क्योंकि हमारे सभी महिला काव्य मंच के प्रकोष्ठ के जो सभी संस्थाओं के संस्थापक हैं, मैं उनकी बहुत विशाल सोच को नमन करती हूँ। आज पूरे देश और विदेश में उनकी ये प्रकोष्ठ फैले हुए हैं और यहाँ पर जो प्रहरी मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट शालू गुप्ता जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राची जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई राजभर जी और हरियाणा की अध्यक्ष प्रीता पवार जी, और आज मैं देख रही हूँ कि कितने विशिष्ट वरिष्ठ हरियाणा के अध्यक्ष अभी, और सबसे ज्यादा मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन जो आयोजित किया है, हरियाणा के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सी संस्थाओं से लोकेश जी जुड़ी हुई है और भाई साहब जो इनके साथ पंकज जी, मैं उनको भी बहुत नमन करती हूँ। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आज जो प्रहरी मंच से जुड़े हुए इतने वरिष्ठ, विशिष्ट और प्रतिष्ठित लोग हमारे बीच में हैं, तो सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहती हूँ। मैं 4 पंक्तियां तब की कहती हूँ जब धारा 370 हटी थी। जब धारा 370 हटाई गई थी तो मेरे मन में एक ख्याल था कि जिन्होंने इसको कश्मीर को बचाते बचाते अपने प्राण दे दिए और आज जब कश्मीर आजाद हुआ तो वो देखने के लायक नहीं, देखने के समय नहीं है, तो मैंने लिखा था कवि के, जो वतन को जगा कर स्वयं सो गए, जो चमन में अमन का सजर बो गए, आँख नम है मेरी याद करके उन्हें, ऐ वतन के शहीद हो कहाँ खो गए, ऐ वतन के शहीद हो कहाँ खो गए। और दोस्तों, हमें जो सब कुछ देता है वह परमात्मा देता है। 4 पंक्तियां मैं परमात्मा को समर्पित कर रही हूँ कि जिसने मुझे पैर दिए वही रफ्तार देता है, जिसने मुझे पैर दिए वही रफ्तार देता है, मेरे छोटे से जीवन को वही आधार देता है। मैं करना चाहती हूँ शुक्रिया उस परमात्मा का जो पल पल मेरे जीवन को आधार देता है। और दोस्तों, अभी वैलेंटाइन डे जो सप्ताह चला तो मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी थी। मुझे लगता है कि जो पहले लोग हैं उन्हें कुछ भी दिखावे की जरूरत नहीं थी, और आजकल सुनती हूँ मैं कि अगर पत्नी को बर्थडे पर गिफ्ट दे दिया तो वो नाराज हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कभी लिखा था, देखिए कि ना रोज दिया, सभी का ध्यान चाहती हूँ, इस चाय और पानी के चक्कर में मेरी कविता कहीं जा रही है। कविता तो फिर भी आ जाएगी, पानी चला गया तो फिर प्रपोज किया, इजहार मोहब्बत बस रोज किया, जिंदगी आराम से गुजरती रही, ना बोझ लिया ना ही बोझ दिया। और नहीं, पिता के ऊपर एक छोटी सी रचना है, अभी भाई मुकेश जी ने एक रचना सुनाई थी तो मुझे वहीं से जी, क्योंकि माता के ऊपर बहुत सारी गीत और कविताएं लिखी जाती है और पिता एक ऐसी है जो माता का भी आधार है, मतलब वो उस पिता की बात कर रही हूँ। उसने कभी जताया नहीं पर काम बहुत किया, सभी के आराम की खातिर कभी आराम नहीं किया, झुलसती धूप में कितना तपा है किसी ने अनुमान नहीं किया, चेहरे की बदलती हुई लकीरों पर कभी ध्यान नहीं दिया, ऊंचे पेड़ सा छाया देता रहा है कभी गुमान नहीं किया, वह फरिश्ता नहीं एक पिता है, तभी तो उसने आजीवन कोई सम्मान नहीं दिया। एक मिनट उसके बाद एक गीत रखूंगी, बस देखिए कि बड़ा फर्क है, 2 तरह के लोग समाज में होते हैं। ये रचना में नाज सर की अनुपस्थिति में उन्हीं को समर्पित करती हूँ। बड़ा व्यक्ति कौन होता है ये बताना चाहती हूँ कि बड़ा फर्क है बड़ा होने और बड़ा बनने। बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करने का बीड़ा उठाता है और जो बड़ा बनता है वह उसमें टांग अड़ाता है। बड़ा व्यक्ति छोटों को क्षमा करके बड़प्पन दिखाता है और जो बड़ा बनता है वह छोटी सी भी बात का बतंगड़ बनाता है।
बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है और जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहकर सहता है। बड़ा व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो जमाना फूट फूट कर रोता है, और जो बड़ा बनता है जब वह समाज से जाता है तो जमाना निश्चिंत होकर सोता है। इसलिए बड़ा व्यक्ति मुझे सलोना लगता है और जो बड़ा बनता है वह बौना लगता है। एक छोटा सा बहुत खूब। जिंदगी के ऊपर एक मेरी रचना है, वो मैं आपके बीच में रखती हूँ। जिंदगी रंग अपना बदलती रही, हर सुबह साँझ बन कर के ढलती रही। हमने देखा इसे बहुत नजदीक से, यह किसी ना किसी को निगलती रही। ये घटना थी, मैंने तब लिखी थी, कुछ ऐसी घटना हुई थी। खेल और कॉलेज का समय याद आया, क्योंकि कभी भी जब रचनाकार रचना करता है तो नदिया की तरह रचना अपने आप मोड़ लेती रहती है। खेल खिलाते थे हम बेवजह बेपना, तितलियों सी कभी यह मचलती रही। जिंदगी ढंग अपना बदलती रही, काम आया नहीं मुश्किलों में कोई, काम आया नहीं मुश्किलों में कोई। लड़खड़ा कर यह खुद ही संभलती रही, लड़खड़ा कर यह खुद ही संभलती रही। और साथियों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में जिसके साथ हादसे ना हो। जब उनको याद करते हैं तो बहुत दुख होता है। तभी मैंने लिखा है कि मन हमारा कभी जब भी बोझिल हुआ, दर्द में बर्फ सी यह पिघलती रही, दर्द में बर्फ सी यह पिघलती रही। और आजीवन हम खुद हमें किसी को नहीं पता हम इस दुनिया में क्यों आए, तो वो उसके लिए एक आखिरी मेरा शेर है इसका। पाना चाहा था जो रह न पाया कभी, जिंदगी भर धुआं सी सुलगती रही, जिंदगी रही, हर सुबह साँझ बन कर के ढलती।